दोस्तों, महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी, आज की वीडियो में जानेंगे। इसी के बारे में महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडवसी को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन धर्म का साथ देने के कारण इन सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रम वास पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी कुंती धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता रहती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तो वहां महर्षि वेद व्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र महर्षि वेद व्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्या कथाओं की दिव्या चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपका हृदय में जो खाने की इच्छा हो शीघ्र ही क्या डालो, तो मैं सब कुछ जानता हूं। अपने जनता अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलती रहती है। महाराजगंज धारी कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण करके रहती है, मैं उसे अनजान नहीं हूं। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया हूं। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूं? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती है, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्रवधु में सबसे अधिक प्रिय है। इसमें चारी के भाई बंधु पुत्र सभी मारे गए हैं, जिसे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने महान तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेद व्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आपके शौक में डूबी हो, कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि वेद व्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें करने के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और इस नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सके और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका मन सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेद व्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख रहा है। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगे। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेद व्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेद व्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए। इसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश करके गौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का वहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेवा के साथ महाप्रकट हो गई। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आ गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए तथा राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टि, धूमल आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र रक्षा शादी जल से बाहर आ गई। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई थे
और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कारण से दोबारा मिलने के कुछ समय बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कारण से प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मानने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। गौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर गुरु वंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोवन की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से को दिया था। इस तरह सारे मार गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। अब बात करते हैं उसे समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला था। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था? संपूर्ण जाति को श्राप कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्तर में दिन कारण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान ने अर्जुन से कहा कि है अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम चल मत करना है। कुंती कुमार जी मार्ग पर फायर चला करते हैं, तुम उसे मार्ग पर मत चलना क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकल रहा हूं तब तक तुम रात भर चढ़कर मुझ पर हर मत करना। दोस्तों करने का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपनी रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उनका सिर दर्द से अलग हो गया था। लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जिस तरीके से उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव में भेद हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देवता हो चले थे। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रखी हवाएं चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगे। महासागर भयानक गर्जना करने लगा। आकाश में अंधेरा छा गया। जलती हुई उनका गिरने लगी कान को मारता हुआ देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। करने की मृत्यु के बाद शैली भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोली, आज कर्ण ने धब आकर के अर्जुन को लगभग मार ही दिया था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। शौक से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वो आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मारकर कर्ण के दिन से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गई। जब गांधारी को करने के बाद का संदेश मिला तो वो क्रोध से चिल्लाने लगी। करने की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती भी फूट फूट कर रोने लगी। जो पांडव ने देखा कि उनके माता उनके शत्रु करने के बाद पर रो रही है, तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कारण का सच बताया। कर्ण का साथ सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए, जिसको पांडवों ने हमेशा से ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया। उनके बड़े भाई थे ये। जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। और उन्होंने अपनी माता कुंती से भी कहा कि है माता, आपने हमसे कारण का सच छुपाया है, इसीलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला है। माता, आपके कारण ही
आज मैं इतना शौक में हो रहा हूं। इसीलिए मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी राज को अपने मन में कभी भी नहीं छुपा पाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्य और कुछ जानकारी की बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य बताएं। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। इसी के साथ हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।